नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान में कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में। तो बिना टाइम गवाए आगे चलते हैं। राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली मुगल और राजपूत कला का मिश्रण मानी जाती है? किशनगढ़ चित्रकला शैली, फट चित्रकला, बूंदी या मेवाड़? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा किशनगढ़ चित्रकला। देखिए, किशनगढ़ चित्रकला राजस्थान की एक महत्वपूर्ण प्रमुख चित्रकला शैली है जो मुगल और राजपूत चित्रकला का मिश्रण है। इस शैली में चित्रों में व्यक्तियों के चेहरे लंबे और खूबसूरत होते हैं और इनमें कृष्ण राधा के प्रेम को विशेष रूप से दर्शाया गया। जो भी आप इसका देख सकते हैं पूरा विवरण, वीडियो को बीच में रोक के। चलिए बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होने वाला मेला लव कुश के जीवन से संबंधित है? तो देखिए, सीताबाड़ी मेला, शेखावाटी मेला, रामदेवरा मेला या बनासर मेला? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सीताबाड़ी मेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ना चाहें तो कंफ्यूज नहीं होंगे कहीं भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस शहर को सिल्क शहर कहा जाता है? कोटा, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोटा। देखिए, कोटा अपने उस गुणवत्ता के सिल्क और कोटा डोरिया साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे सिल्क शहर कहा जाता है। कोटा डोरिया साड़ियाँ हल्की और पारदर्शी होती है और अपनी बारीक बुनाई के लिए जानी जाती है। राजस्थान के किस मेले में देवी शाकंभरी माता की पूजा होती है? ये कौन सा मेला है? जैसलमेर मेला है या गणगौर मेला है या पुष्कर मेला है या सांबर मेला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांबर मेला। सांबर झील के तट पर आयोजित ये मेला देवी शाकंभरी माता की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। ये मेला सांबर शहर में होता है और ये बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। राजस्थान में किस हस्तकला को कास मीनाकारी के रूप में जाना जाता है? ठप्पा सपाई, कोटा डोरिया, लेरिया या थेवा कला? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थेवा कला। ये आप इसके विवरण पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहे तो। राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कढ़ाई शैली प्रसिद्ध है जिसमें कपड़े पर सोने और चांदी की जरी के काम का इस्तेमाल होता है? बंदेज, जरदोजी, गोटापट्टी या कांथा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोटापट्टी। इसका विवरण भी आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कौन से मेले को एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहा जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है ये तो, ये अपने को पता ही है, पुष्कर मेले को कहते हैं। चलिए, पुष्कर मेला राजस्थान की एक प्रसिद्ध मेला है जो ऊंटों की खरीद बिक्री और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। ये मेला हर साल कार्तिक महीने में पुष्कर में आयोजित होता है। राजस्थान की पारंपरिक पोशाक में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला कुर्ता को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? अंगरका, ओढ़नी, धोती, बंदेज? इसका राइट आंसर होगा अंगरका। पुरुषों के कुर्ते को अंगरका कहते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैली कौन सी है जिसमें देवी देवताओं और लोक कथाओं को कपड़े पर चित्रित किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? फितूरा चित्रकला, फट चित्रकला, मधुबनी चित्रकला या कांगड़ा चित्रकला? तो देवी देवता वाला फट चित्रकला करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के कौन से नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया? भवाई, घूमर, कालबेलिया, कसी घोड़ी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया। इसका विवरण आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहे तो।
पिशवई कला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महादेव से, मीराबाई से, राम सीता से, श्री कृष्ण से। तो पिशवई कला श्री कृष्ण से संबंधित है। पिशवई चित्रकला पारंपरिक भारतीय कला का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति भारत के राजस्थान के नाथद्वारा शहर में हुई थी। इसकी उत्पत्ति 400 वर्ष पहले हुई थी। ये चित्रकारी आमतौर पर कपड़े पर की जाती है और मंदिरों में हिंदू देवी देवताओं की पृष्ठभूमि के रूप में उपयोग की जाती है। राजस्थान के कौन से लोक देवता नहीं राजस्थान के कौन से लोकगीत को खेती और ग्रामीण जीवन का प्रतीक माना जाता है? पपीहा, बना बनी, मांड या लूर। इसका करेक्ट आंसर होगा मांड। राजस्थान के किस लोक नृत्य में महिलाएं सिर पर मटके के साथ नृत्य करती है? कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, तेरा ताली, भवई। इसका राइट आंसर हो जाएगा भवई नृत्य। इसमें सिर पर मटके के साथ नृत्य करती है। भवई नृत्य में महिला नर्तकी अपने सिर पर 8 से 9 मिट्टी के बर्तन को संतुलित करती है और एक साथ नृत्य करती है। इस नृत्य में नर्तक भी अपने पैरों को कांच के टुकड़ों के ऊपर या एक नग्न तलवार के किनारे पर या पीतल की थाली के किनारे पर रखते हैं। भवई नृत्य की उत्पत्ति गुजरात से मानी जाती है। राजस्थान में सोनार का किला कहाँ स्थित है? जैसलमेर। राजस्थान का कौन सा लोकगीत, लोक संगीत, वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है? बांसुरी, जोगिया सारंगी, तबला या शहनाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोगिया सारंगी। चलिए आगे। राजस्थान की किस जाति का मुख्य पेशा सांप पकड़ना और नृत्य करना है? भील, गाड़िया, लुहार, मीणा या कालबेलिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालबेलिया। राजस्थान में कालबेलिया जाति का मुख्य पेशा सांप पकड़ना और नृत्य करना है। कालबेलिया नृत्य इस जाति की पारंपरिक पेशा है जिसमें नर्तक सांपों की तरह लसीले और घुमावदार अंदाज में नृत्य करते हैं। हमीर मनबद नामक रचना किसके द्वारा रचित है? जय सिंह सूरी, जोधराज, नयन चंद्र सूरी या सारंगधर द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय सिंह सूरी। अमीर मदमर्दन नामक रचना जय सिंह सूरी द्वारा रचित है। राजस्थान के किस जिले की थेवा कला प्रसिद्ध है? थेवा कला, करौली, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतापगढ़। इसे आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हवा महल के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य, लालचंद उस्ताद, मंडन या जैता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लालचंद उस्ताद है जो हवा महल के वास्तुकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीणा से 2 अर्धवृत्तों में अत्यंत धीमी गति से बिना वाद्य के किए जाने वाला गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? गैर, मादल, लूर, वलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा लूर नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी रमत है जिसका आधार प्रति वर्ष घटित नवीन घटनाएं होती है? वह कौन सी रमत है जिसका आधार प्रति वर्ष घटित नवीन घटनाएं होती है? हेड़ऊ मेरी री रमत, अमर सिंह राठौड़ री रमत, सांग मेहरी रमत, फक्कड़ दाता री रमत। इसका राइट आंसर हो जाएगा सांग मेहरी री रमत। सांग मेहरी रमत में हर वर्ष की ताजा घटनाओं को केंद्र में रखकर ख्याल रखा जाता है। स्वांग मेहरी अथवा सांग मेहरी की रमत भी बीकानेर की प्रमुख रमतों में से एक है। लगभग 135 वर्षों से बहरा गुआड़ सैक में इस रमत का मंचन किया जा रहा है। यह रमत फाल्गुन शुक्ला एकादशी की रात्रि को 1 बजे से प्रारंभ होकर दूसरे दिन सुबह 10:11 तक चलती है। इसके प्रारंभ होने से पूर्व एक परिक्रमा निकाली जाती है। इसे स्थानीय भाषा में सींकी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नींबू कसुंबो रिडमल मदकर एक थमिया मेल कोसंबियो राणो बीजा सोरठा आदि क्या है? वाद्य यंत्र है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, लोक नाट्य है। तो ये क्या है? सभी लोकगीत है। नींबू कसुंबो रिडमल मदकर ये सभी लोकगीत है। जल्ले आउबो गीत में किसका वर्णन किया गया है? 1857 की क्रांति का, या आउआ के युद्ध के पूर्व अंग्रेजों या आउआ के ठाकुर के मध्य हुए पत्र के व्यवहार का, या फिर अंग्रेजों एवं आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह के बीच युद्ध का, या आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह के परिवार का? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों एवं आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह के बीच हुए युद्ध का वर्णन है जल्ले आउबो में। रोली व्यापारियों गीत में किसका वर्णन किया गया है? 1857 की क्रांति का, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति का, यही आंसर करेक्ट है। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति का रोली व्यापारियों गीत में वर्णन है। अलवर का रसखान किसे कहते हैं? अलवर का रसखान राव अली बख्श। देखिए, नवाब वाजिद अली शाह, मोहम्मद सारंगीले, समो खान सिंह या राव अली बख्श। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा राव अली बख्श। अलवर का रसखान राव अली बख्श को कहा जाता है। इन्हें अली बख्शी ख्यालों के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। तो आज की अपनी टेस्ट सीरीज हुई 25 कंप्लीट। कल फिर अगले 25 क्वेश्चन के साथ फिर से आते हैं। धन्यवाद।